Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In our last video, we have learned about string and some of its functions. So in today's video, we are going to understand about structure and union. So in Hindi term, structure is basically known as ढांचा. So let's understand about structure. So basically structure होता क्या है कि जब भी हमें किसी भी एक बेसिक ढांचा लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है। एग्जांपल लेते हैं, एक स्कूल है, ठीक है। उसमें जब भी कोई न्यू एडमिशन के लिए स्टूडेंट आता है ना, तो उसके लिए हम उसकी नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ एंड उसका जेंडर एंड कुछ बेसिक डिटेल्स लेते हैं ना। तो हम उसे एक फॉर्म देते हैं फिल करने के लिए, जिसमें उसे वो डिटेल्स फिल करनी पड़ती है। अब हमारा कोडिंग में क्या होता है कि हम लोग वो डिटेल्स को बार बार तो कोड लिखेंगे नहीं, कि हमको इसका नेम चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, जेंडर चाहिए, तो उसके लिए हम एक ही एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं कि जब भी हम वो कोड को कॉल करेंगे ना, वो फंक्शन को कॉल करेंगे, जब भी कॉल करेंगे तब वो उससे वो सारी डिटेल्स मांग लेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। अच्छा, ये चीज हम उसमें एरो स्ट्रिंग में भी कर रहे थे, इनपुट ले रहे थे, बट उसमें क्या हो रहा था कि वहां पर हम सिमिलर डाटा को स्टोर करवाते थे, है ना। बट इन स्ट्रक्चर हम लोग जो स्टोर करवाते हैं वो डिसलाइक और डिसिमिलर डाटा को स्टोर करवाते हैं। वी स्टोर डिसिमिलर डाटा, ठीक है। तो इसका जो बेसिक फॉर्मेट और सिंटेक्स होता है वो है कि हमें सबसे पहले स्ट्रक्ट, ये बेसिक है कि हमें स्ट्रक्ट और जिस भी नाम से हमें वेरिएबल बनाना है वो बना लेते हैं, है ना। तो वो वेरिएबल जो बनाना है हमें वो, तो लेट से मैंने स्टूडेंट वाला लिया, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट नाम से ही बना रहा हूँ, ठीक है। स्टूडेंट स्ट्रक्ट स्टूडेंट नाम का मैंने एक बना लिया। उसके बाद में अब ये हो गया, इसके अंदर में जो जितनी भी डिटेल्स चाहिए ना उसकी, वो लिखेंगे। लेट से मेरे को स्टूडेंट का नेम चाहिए, तो वो करेक्टर में होगा, ठीक है। और नेम को कंप्लीट लिखवाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग की फाइल, स्ट्रिंग हेडर फाइल चाहिए, स्ट्रिंग यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग हेडर फाइल ऐड कर लेता हूँ, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, ठीक है। तो ये तो क्या, मेरे को नेम चाहिए स्टूडेंट का, ठीक है। उसके बाद में मेरे को जेंडर भी पूछना स्टूडेंट से, तो सपोज करते हैं कि 20 मेल फीमेल ही होता है, बट स्टिल मैं 20 ले रहा हूँ दोनों का, जितने भी एलिमेंट्स देंगे एक कैरी के अंदर, उसके लिए, ठीक है। उसके बाद में हम स्टूडेंट की एज पूछ रहे हैं, ठीक है। एंड अगर फादर नेम जितने भी आपको डिटेल्स लेना वो सब आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो अब मैं क्या करूंगा, ये तो हो गया हम लोगों की हमें उसकी डिटेल्स क्या क्या चाहिए, ठीक है। अभी तक हमने यहाँ पे स्टूडेंट को डिफाइन नहीं किया है कि ये स्टूडेंट नंबर कौन सा है। लाइक मान लो मेरे पास 10 स्टूडेंट आए, तो मैंने 10 को फॉर्म दे दिया। अब मेरे को तो नहीं पता ना कि इसमें से फर्स्ट स्टूडेंट ने कौन सा फॉर्म भरा होगा, या फर्स्ट एडमिशन, मान लो कि फर्स्ट मंथ में, जनवरी के मंथ में तो एडमिशन है, तो उनकी डिटेल्स अलग चाहिए मेरे को, ऑर्गेनाइज वे में चाहिए बेसिकली, कि ये इन दो स्टूडेंट की डिटेल्स मेरे पास पहले होने चाहिए फिर बाद में होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट को डिफाइन कर देंगे। तो मैं यहाँ पे S1 नाम से स्टूडेंट को डिफाइन कर रहा हूँ कि जो स्टूडेंट नंबर 1 है उसकी ये सारी डिटेल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं टर्मिनेट कर दूंगा। उसके बाद में हम वॉइड मेन स्टार्ट करेंगे, एंड वॉइड मेन के अंदर हम स्ट्रक्ट को कॉल कर लेंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। अब इसके अंदर अब यहाँ पे क्लियर स्क्रीन एक बार लगा लेते हैं। अब यहाँ पे जितनी बार भी हमें जो भी डिटेल चाहिए तो वो हम प्रिंट करवा लेंगे। प्लीज डायरेक्टली लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए, नेम, लाइक फॉर्म जैसे होता है ना वैसे लिखते हैं। तो ये हो गया, हम लोग नेम स्टोर करवाएंगे, एंड स्कैनफ नेम % में स्टोर होगा क्योंकि स्ट्रिंग है, एंड एड्रेस ऑफ, यहाँ पे अब देखो क्या करना है कि सबसे पहले मेरे को स्टूडेंट बताना है कौन सा है, तो उसका S1 किस फर्स्ट स्टूडेंट है। उसके बाद में क्या है उसमें नेम, तो मेरा S1 में नेम स्टोर करवाया स्टूडेंट का, जो S1 डॉट नेम है ना, इस वेरिएबल के अंदर। अब ये एक वेरिएबल बन गई कि इस वेरिएबल के अंदर ना स्टूडेंट 1 का जो नेम है वो, इस पूरे दो वेरिएबल हमने ये डिफाइन किए थे पहले, तो अलग अलग नेम का और स्टूडेंट का S1 का। अब यहाँ पे वो एक ही वेरिएबल में स्टोर करेगा, बट ये हमारे लिए एक ऑर्गेनाइज्ड वे हो गया S1 डॉट नेम, कि फर्स्ट स्टूडेंट का नेम ये है। सिमिलरली हम उससे उसकी जेंडर भी पूछ लेंगे, उसका जेंडर भी पूछेंगे, तो जेंडर का यहाँ पे लिख लेते हैं। एंड सिमिलरली हम लोग उससे जो है उसकी एज भी पूछ लेंगे, तो यहाँ पे %s एड्रेस ऑफ S1 डॉट जेंडर, जेंडर, एंड यहाँ पे इसकी एज पूछ लेते हैं। प्लीज एंटर योर, अरे डायरेक्टली एज। अच्छा, मैं ये आप लोग सोच रहे हैं कि बार बार स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है या फिर अपर केस लोअर केस, तो वो मैं जानबूझ के कर रहा हूँ कि लाइक मिस्टेक तो मेरे से गलती से हुई है, बट मैं उसे करेक्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम लोगों की आदत बनी रहे, कि ताकि हम लोग करेक्ट वे में ही लिखे और ये अज्यूम करके लिखे कि हम लोग हकीकत में रियल कोड्स लिख रहे हैं। जब भी हमें इन फ्यूचर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग लीनियंट ना हो ज्यादा, इस वजह से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यही तो हो गया हम लोगों की, हम स्टोर करवाएंगे, करेक्ट। तो उसके बाद में अब जब हमें प्रिंट करवाना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम प्रिंट करवाना है तो %s, एंड एक और % लगा देता हूँ मैं ताकि नेम और जेंडर एक साथ प्रिंट करवा लूँ। ये हो गया हमारा %s %h, एंड 1% db लगा देता हूँ।
ठीक है। यहाँ पे s1 डॉट नेम, नेम में स्टोर, एंड सेकेंड s1 डॉट जेंडर, एंड थर्ड s1 डॉट एज। यहाँ पे मैं इसे प्रिंट करवा लूंगा। ठीक है, कोड को क्लोज करके गेट करेक्टर, गेट करेक्टर, एंड ये कोड हमने क्लोज कर दिया सेव करके कोड को। तो ये हमारा डे 12 है वीडियो का। एंड इस स्ट्रक्चर यूनियन के बाद में हम लोगों के 2-3 टॉपिक और रहेंगे, लाइक फंक्शन रहेगा हमारा एक, एंड फंक्शन के बाद में हम लोगों का एक और बचेगा फाइल हैंडलिंग, एंड उसके बाद में पैटर्न प्रिंटिंग बस। उसके बाद एक बार कंपाइल करके देखते हैं, 3 एरर आ रहे हैं। डिक्लेरेशन सिंटेक्स एरर्स, ओके मैंने यहाँ पे टर्मिनेट वो सॉरी कमेंट नहीं किया यहाँ पे। एंड अनडिफाइंड S1 अनडिफाइंड है। ठीक है, इसको देखते हैं एक बारी। ये सबसे पहले हमें कमेंट करना है, एंड S1 अनडिफाइंड है। तो एक बार रन करके देखते हैं। एक आ रहा है डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली। कहाँ पे डिक्लेरेशन इनकरेक्टली है? ओके यहाँ पे टर्मिनेट। अब मतलब मैंने स्ट्रक्चर, अच्छा ठीक है, मैंने क्या गलती करी देखो, इसके अंदर तो मैंने लिखा ही है ना कि किस में डिटेल्स डालनी है, तो S1 के अंदर आएगी। ठीक है, अब रन करते हैं। नेम कोडर, सिर्फ कोडर ही हम लिख रहे हैं, जेंडर मेल, एंड एज 12। ठीक है, मैंने रैंडम डाला है, ये मत समझने की रियल है। अब देखो यहाँ पे आ गया ना, कोडर में मेल आया, नेम एंड जेंडर उसने करेक्टली दिया, बट एज उसने इनकरेक्टली प्रिंट कर दिया। चलो देखते हैं किस वजह से क्या है इसमें। स्टोर एज परसेंटेज S1 डॉट, ओके एड्रेस ऑफ नहीं लगाया हमने यहाँ पे, एड्रेस ऑफ। ठीक है, अब एक बार रन करते हैं। नेम कोडर ए जेंडर मेल एंड एज 16। ये देखो अब ये करेक्ट स्टोर कर रहा है। तो ये बेसिक हमारा सिंटेक्स होता है स्ट्रक्चर का। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हम लोगों को जब भी इसकी वैल्यूज अभी हमने सिर्फ स्टोर करवाई है ना, बट ये जो हम प्रिंट करवा रहे हैं ये स्टोर तो नहीं कर रहा है, ये सिर्फ हमें दिखाने के लिए हम बेसिकली नॉर्मली प्रिंट कर रहे हैं। बट अगर हमारे पास ये जो डाटा है कि नेम जेंडर ये बहुत सारा है, उस टाइम पे तो हम ये जो डाटा है ये बहुत सारा है हमारे पास, तो वहां पे तो हम ऐसे प्रिंट एफ लगा के और ऐसे नहीं लिख सकते ना। तो उसके लिए भी एक फंक्शन बना हुआ है, तो हम उसका यूज करेंगे इसको स्टोर करवाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि जैसे हमने स्ट्रक्चर का यूज किया ना, वैसे हम स्ट्रक्ट स्टूडेंट, यहाँ पे इनपुट डिटेल्स नाम का एक फंक्शन होता है। ठीक है, इसमें हम वैल्यूज जो भी डिटेल्स है वो सारी डाल देंगे। तो यहाँ पे दोबारा लिखेंगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट की डिटेल्स डालनी है, स्टूडेंट एंड कौन सा S1 स्टूडेंट है। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का कि जब भी हमें स्टोर करवाना है वैल्यू। एंड ये क्लियर स्क्रीन यहाँ से हटा देते हैं। हाँ ठीक है। नाउ अब ये ना यहाँ पे printf इसके जितने भी डिटेल्स है वो सारी यूजर से इनपुट ले लेगा, जेंडर, उसकी एज, उसका नेम। ठीक है, उसके बाद में इसको हम ये जो है ना रिटर्न भी करेगा। एक मिनट, तो ये void main में नहीं आएगा। पहली बात तो ये जो कोड है ना हमारा, ये void main का नहीं है, क्योंकि हम लोग इसे स्ट्रक्चर इनपुट void main एकदम ब्लैंक रखेंगे और सिंपल रखेंगे, शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए। ठीक है, एंड ये हमारा एक और स्ट्रक्चर बन गया डिटेल्स इनपुट का, ये हमें रिटर्न करेगा किसकी वैल्यू, S1 की। ठीक है, एंड ये हो गया। इसके बाद में void डिस्प्ले डिटेल्स, अब हमें स्क्रीन पे भी तो चाहिए ना डिटेल्स, तो उसके लिए हम यहाँ पे void डिस्प्ले डिटेल्स का यूज करेंगे। एंड किसकी चाहिए, स्टूडेंट 1 की चाहिए, तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1। एंड इसमें जो है हम printf लगा के जो भी हमें डिटेल्स चाहिए वो प्रिंट करवा लेंगे, है ना। तो हमें बेसिकली यही चाहिए। जैसे प्रिंट नेम चाहिए, जेंडर चाहिए, तो वो सब हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे नेम, एंड यहाँ पे स्पेसिंग और जैसे आपको लिखना वैसे लिख लेना। मैं अभी लिख रहा हूँ बस ऐसे S1 डॉट नेम। ठीक है, जल्दी जल्दी। एंड उसके बाद में printf देन जेंडर, जेंडर भी परसेंट में स्टोर होगा, S1 डॉट जेंडर एंड printf। पहले जैसे हम लोगों ने एक स्टेटमेंट लिखा printf के अंदर परसेंटेज लगा के डायरेक्ट करना था, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो void डिटेल्स में डाल के, डिस्प्ले डिटेल्स में डाल के। तो मर्जी आप लोगों की, लेकिन मैं ऐसे प्रेफर करूँगा क्योंकि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर जाएगा इस वजह से। वहाँ पे फॉरवर्ड लगा के आप ब्लैंक करवा सकते हैं वैसे तो। एंड यहाँ पे एज %d। ठीक है, एंड S1 डॉट एज, ये हो गया। अब इसके बाद में हम void के अंदर ये देखो, जैसे ये था ना, ये लाइन को भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली, इस यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी यूज कर सकते हो। इसके बाद में अब हम void main अपना मेन कोड लिखेंगे, जिसमें हम बहुत ही सिंपल चीज लिखेंगे, void main। उसके अंदर हम सबसे पहले स्ट्रक्चर को कॉल करेंगे कि स्टूडेंट S1 चाहिए हमें। एंड देन उसके बाद में हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे इनपुट डिटेल्स
सो नाउ इनपुट डिटेल्स तो हमने लिख दिया, लेकिन हमें किसकी डिटेल्स चाहिए वो यहाँ पे बताएंगे कि S1 में स्टोर होनी चाहिए। इनपुट डिटेल्स चाहिए हमें किसकी, S1 की ही चाहिए, है ना, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल बना हुआ है स्टूडेंट 1 का वो S1 नाम से है। एंड यहाँ पे ये पूरा हमारा एक वेरिएबल होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे डिस्प्ले करना हमें, तो अगेन डिस्प्ले डिटेल्स, और डिस्प्ले डिटेल्स किसकी करनी है, S1 की, ठीक है। एंड अब आई गेस गेट करेक्टर एंड क्लोज हो रखा है कोड। सेव करते हैं एक बार एंड रन करके देखते हैं। एक एरर है, डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली। ओके, यहाँ पे हमें ये डिक्लेयर नहीं करना है, टर्मिनेट नहीं करना है, आई मीन। एंड कंट्रोल F9, ये देखो ये पुराना एक क्लेस हटा दिया था मैंने इस वजह से। तो लेट से डाल के देखते हैं हम लोग फिर भी, कोडर देन जेंडर मेल एंड एज 12, नेम कोडर जेंडर में, नेम में कोडर है, जेंडर में मेल है एंड एज में 12 है, ठीक है। अब इसको ढंग से प्रिंट करवाने के लिए एक तो मैं क्लियर स्क्रीन लगा लेता हूँ, वाइड मेन के अंदर, हाँ ये, ठीक है। यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लगा लेते हो एक तो, एंड स्टेटमेंट मेरे को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाने तो फॉरवर्ड एंड लगा लेता हूँ। तो ये इससे ना हमारा ऑर्गेनाइज्ड वे में आ जाएगा पूरे की, अच्छा लगेगा थोड़ा, है ना। तो यहाँ पे कोडर मेल जेंडर एंड एज 23, ये देखो आगे ना, नेम कोडर जेंडर मेल एंड एज 23। तो ये होता है हमारा बेसिक सिंटेक्स। एंड डिस्प्ले कैसे करवाना है और यूजर का बेसिक जो फंक्शन का यूज करके है कि इनपुट्स कैसे लेने हैं। तो ये हो गया हमारा फंक्शन, एक ये न्यू फंक्शन है स्ट्रक्चर में, ये इनपुट डिटेल्स नाम का फंक्शन है एक, जिसमें हम डिटेल्स को ले सकते हैं यूजर से, ठीक है। एंड उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने के लिए कंसोल स्क्रीन पे डिस्प्ले डिटेल्स नाम का फंक्शन है, ठीक है। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब ये तो था हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब एक बार ना हम स्ट्रक्चर का साइज प्रिंट करवा के देखते हैं, साइज ऑफ वाले फंक्शन से printf %d प्रिंट करवाते हैं, इज साइज ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे हम साइज ऑफ किसका, S1 का प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। इससे ना हमें इसका साइज पता चल जाएगा कितना है। तो अगेन डालते हैं एक बारी, कोड मेल 23, देखो यहाँ पे साइज कितना है, 42 इज द साइज ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसका रीजन देखो क्या है, हम लोगों ने साइज का पहले भी कोड लिखा है, उसमें पता आप लोगों को करेक्टर जो है 1 बाइट का होता है, ठीक है। कैर जो है वो 1 बाइट का होता है, ठीक है। एंड जो इंट है वो 2 बाइट का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो करेक्टर के मैंने 20 एलिमेंट्स लिए हैं, करेक्टर एरे बना रखा है बेसिकली नेम नाम का, जिसके 20 एलिमेंट है। तो हर एक एलिमेंट 1 बाइट का है, तो इसलिए वो 20 बाइट स्टोर करेगा। सिमिलरली जेंडर भी 20 स्टोर करेगा, एंड एज जो है इंटीजर जो है वो यहाँ पे 2 बाइट स्टोर करेगा। तो इसलिए वहाँ पे 42 स्ट्रक्चर का साइज आ रहा है, ठीक है। अब सेम थिंग अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर की जगह यूनियन अगर समझते हैं, तो यूनियन में जस्ट एक चीज होता है, जहाँ पे हम स्ट्रक्ट लिख रहे हैं ना, वहाँ पे यूनियन लिख देना है स्टार्टिंग में, वो बस, और कुछ नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। अब एक बार कोड रन करके देखते हैं, देखो डिटेल्स तो लेगा वो, बट क्या प्रॉब्लम आएगी वो देखना एक बारी, कि यहाँ पे जो है ये स्टोर नहीं कर पाएगा डिटेल्स की, प्रीवियस डिटेल्स क्या थी वो स्टोर नहीं करेगा। देखो जैसे यहाँ पे नेम दे रखा है, हमने कोड दिया था, वो भी उसने नहीं दिया, कोई भी ऐसे सिंबल दे दिया। जेंडर में भी, एंड एज जो है वो उसने करेक्ट प्रिंट करी, क्यों, क्योंकि ये जो था ना एकदम की इसकी प्रीवियस मेमोरी थी, कि जो एज वाला है वो हमने जस्ट कोड को रन करने से पहले लिखा था, इस वजह से उसने वो तो स्टोर कर लिया, बट उससे पहले का जितना भी डाटा है ना वो सारा वो भूल जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे हम यूनियन जो है ना वो उसकी बहुत ही लो मेमोरी यूज करता है, एंड इसी वजह से यहाँ पे जो साइज दिखाया वो 20 दिखाया। तो इसने क्या किया, यहाँ पे साइज जो यूज किया ना इसने करेक्टर का यूज किया, क्योंकि यहाँ पे अभी फिलहाल हमारे पास करेक्टर का ही साइज सबसे बड़ा है, जिसमें वो 20 बाइट ले रहा है। यहाँ पे जो नेम एरे करेक्टर की नेम वाली एरे, ठीक है, उसमें सिमिलरली जेंडर में भी, तो इस वजह से वो मैक्सिमम साइज 20 दिखाएगा यूनियन में हमेशा, मतलब 20 नहीं, जो भी मैक्सिमम पॉसिबल साइज होगा ना एरे का, या कोई भी आपने वेरिएबल बना रखा है, टाइप ऑफ वेरिएबल है उसका जो भी मैक्सिमम पॉसिबल साइज होगा, तो एरे यूनियन में सिर्फ वो साइज प्रिंट करवाएगा स्ट्रक्चर का। एंड जो डिटेल्स है जितना भी डाटा वो सब वो पूरा स्टोर नहीं करेगा, जस्ट उसका एक प्रीवियस वाला स्टोर करेगा जो कि कोड रन करने से पहले हमने लिखा है, ठीक है। तो वो डिटेल्स वो शो करेगा और सारी डिटेल्स वो भूल जाएगा। तो इस वजह से हम यूनियन का कम यूज करते हैं एंड स्ट्रक्चर का ज्यादा करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो पूरा डाटा स्टोर कर लेता है, एंड यूनियन जो है डाटा स्टोर ही नहीं कर रहा है हमारा बेसिकली। तो वो यूनियन एंड स्ट्रक्चर इतना ही था। एंड इसके बाद हम लोग फंक्शन समझेंगे क्या होता है। एंड ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतने, बाय बाय, ध्यान रखना सभी अपना। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट कर देना। एंड जिसको भी कोडिंग सीखनी है वो ज्वाइन कर लो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को। एंड इसके बाद में हम लोग सी के ग्राफिक्स भी समझेंगे। सी एक बार टेक्स्ट मोड की हमारी खत्म हो जाए उसके बाद हम ग्राफिक्स मोड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाय बाय।